हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो मतलब हमने वीडियो बनाई है जैसे जंगे खैबर या फिर एक दो वीडियोस और हैं, तो वहाँ पे हमें कमेंट्स आए हैं कि आप क्यों नहीं मेहरबान अली के चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हैं, सो वहाँ से आप क्यों नहीं वीडियोस बनाते हो। सो इसकी हमें रिक्वेस्ट आई है। और दूसरी बात ये कि इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आई है कि हजरत इमाम अली की शहादत पे वीडियो बनाओ। उन्होंने लिंक भी सेंड कर दिया साथ में, और उन्होंने कहा कि हमने जैसे लास्ट वीडियो में कहा था कि रमजान से रिलेटेड जो भी वीडियोस होती हैं वो हमें सेंड करो लिंक, सो दैट हम देखें, क्योंकि रमजान आने वाला है। सो रमजान का पूरा हमें मतलब नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, वो हम यहाँ बोलेंगे नहीं क्योंकि हम शायद गलत हो सकते हैं, तो हम वीडियोस देखेंगे वो प्रॉपर। आप हमें कोई ऐसी वीडियो सजेस्ट करना जिसमें बताया हो कि रमजान में क्या क्या होता है, रमजान मतलब क्यों रखा जाता है, क्यों होता है, मतलब क्या हुआ था इस टाइम पे, है ना। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये बताया था कि हजरत इमाम अली की शहादत हुई थी 21 रमजान को। बस इन्होंने लिखा कि आप रमजान से रिलेटेड ढूंढ रहे हो, तो ये है 21 रमजान। मतलब मेरे को ये बताना कि रमजान के 21 डे जो होता है उस दिन मतलब एज ए शहादत मतलब करा जाता है उस दिन, है ना, मातम करा जाता है या जो भी है वो आप मेरे को बताना 21 रमजान से रिलेटेड, मतलब पूरा मेरे को इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स में डिस्क्राइब करना, यही रिक्वेस्ट है, सो दैट पता लग जाए, है ना, इस चीज के बारे में। सो बाकी इसको करते हैं प्ले, और बहुत से नेगेटिव कमेंट भी देखने को मिलते हैं आजकल, ज्यादा ही मिलते हैं कुछ, सो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये कि पॉजिटिव है बहुत से लोग, सो बस ये कि सपोर्ट रखना, प्यार रखना। बाकी इसका बताना और भी वीडियो सजेस्ट करो रमजान में जो है रिलेटेड, ठीक है। सो करें प्ले। मुझ पे हो गया है क्रिकेट का भूत सवार, क्योंकि मुझे जीतना है इस बार प्लेयर स्पोर्ट पे 10 करोड़ का इनाम। आ गया है मैच सीजन और प्लेयर स्पोर्ट की विनिंग का भूत इस बार सब पे चढ़ेगा। अरे डाउनलोड करो प्लेयर स्पोर्ट फैंटेसी गेमिंग ऐप, जो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों का फेवरेट है। और इस सीजन की विनिंग तो बवाल है बवाल। अब इंडिया के हर घर में होगा क्रिकेट का भूत सवार। प्लेयर स्पोर्ट पे मेन सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, बहुत सी एक्साइटिंग गेम्स भी है, जैसे लूडो, स्नेक लैडर, कोल ब्रेक और ऐसी 15+ गेम्स जिन्हें खेलकर आप जीत सकते हो अप टू ₹50 लाख। अब आप बोलोगे कि प्लेयर स्पोर्ट ही क्यों? क्योंकि इस पे है 10 करोड़ तक की विनिंग और ऐसे ही रोज नए नए ऑफर्स। इजी विड्रॉल विद नो KYC, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड iOS। 1 करोड़ यूजर्स हैं, ट्रस्टवर्थी है एंड सिक्योर भी है। तो ये मैच सीजन अपने फ्रेंड्स को यहाँ बुलाओ और जीतो रेफरेंड अर्न का बोनस। अब लेट मत करो, नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करो और डाउनलोड करो प्लेयर स्पोर्ट ऐप। और अब भिड़ते हैं अपनी फेवरेट क्रिकेट टीम के साथ या अपने फेवरेट गेम के साथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrezi। 40 हिजरी का जब रमजान अपने इख्तिताम को जाता रहा, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते रहे, पूछो जो पूछना चाहते हो, क्योंकि अन करीब तुम अपनी नजरों से मुझे देख नहीं पाओगे। फिर बार बार रोते रहोगे कि काश आज अली होते, उससे हम ये सवाल पूछते। और यूं इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों और बेटों के घरों में बारी बारी इफ्तार करते रहे। जब 18वें रोजे के इफ्तार का वक्त करीब आया, तो आपने अपने बेटे हसन से कहा, हसन जाओ अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहो कि आज उसका बाबा उसके पास रोजा इफ्तार करेगा। बीबी उम्मे कुलसूम इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए दूध, नमक और जौ की रोटी का एहतमाम करती है। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के घर पहुँचे, आपकी बेटी ने दस्तरखान बिछाया। इफ्तार का वक्त करीब आने लगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही दस्तरखान पे बैठे, तो आप अपनी बेटी को देख के फरमाने लगे, ऐ मेरी बेटी कुलसूम, क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे एक ताम से ज्यादा ताम मौजूद हो? ये 3-3 ताम क्यों रखे हैं? ऐ कुलसूम, इस जमीन पे सैकड़ों ऐसे अल्लाह के बंदे रहते हैं जो एक ताम भी पेट भर के नहीं खाते, और मैं उनका इमाम 3-3 ताम खाऊं। इनमें से 2 ताम उठाओ और किसी मुस्तहिक को दे दो। बीबी उम्मे कुलसूम ने ये चाहा कि मैं दूध को इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए रखूं और नमक को उठा लूं। जैसे ही बीबी ने हाथ करीब किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ कुलसूम,
ये दूध पड़ोस के यतीम बच्चों के लिए रख देना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नमक से रोजा इफ्तार किया और फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं और बार बार आसमान की तरफ देख के ये फरमा रहे हैं कि आ गई वो रात जिसका इस अली से वादा हुआ था। बस जैसे ही फजर का वक्त करीब आने लगा तो आपने रोजे की नियत की, अमामा सर पे रखा, अबातोश पे ली और उन नालेन को अपनी कदमों में पाया जो जगह जगह से सी हुई थी। फिर आप मस्जिद कूफा की तरफ रवाना हुए। आपके घर में जितने परिंदे मौजूद थे वो आपके कदमों में लिपट गए और अपनी अपनी जबान में कहने लगे, ऐ मौलाए तुराब रुक जाएं। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने वादे को निभाने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हुए। 19 रमजान की रात जैसे ही आप मस्जिद कूफा में पहुँचे तो जो इंसान मस्जिद में सोए हुए थे उनको आपने जगाया। उनमें आपका कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम भी था। उसने जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फजर के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को पसंद नहीं, उठो और अपने फैल को अंजाम दो। ये कह के आप मेहराब की तरफ रवाना हो गए और अजान देने लगे। आपकी आखिरी अजान जैसे ही कूफे की गलियों में गूंजी तो एक कोहराम बरपा हो गया। हर कोई रोने लगा कि आज ही आसमान का रुख कुछ अजीब लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम बाद अजान जैसे ही अल्लाह की इबादत के लिए मुसल्ले पे पहुँचे, क़याम किया, रुकू किया, सजदे में गए तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो अपने साथ एक तलवार छुपा के आया था जो जहर में डूबी हुई थी, आप जैसे ही सजदे में गए तो उस मलऊन ने सजदे की हालत में आप पे वार कर दिया। बस जैसे ही आपके सर पे उस ज़र्ब का लगना था आपने फरमाया, फुस्तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम आज ये अली कामयाब हो गया। मस्जिद में कोहराम बरपा हो गया। आपके सर के खून से मस्जिद का मेहराब रंगीन हो गया, आसमान सुर्ख हो गया, नमाजी सब सर पीटने लगे। इतनी देर में आपके चाहने वालों ने आपके कातिल को पकड़ा और आपकी तरफ लेके आए और कोई आपको जख्मी देख के शहद का शरबत लेके आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने कातिल को देखा कि उसके चेहरे पे मौत का डर है तो जो चाहने वाला इमाम के लिए शहद का शरबत लेके आया था, आपने उस चाहने वाले से कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वाले, ये शरबत मेरे कातिल को पिला, क्योंकि इसके चेहरे का डर ये बताता है कि इस शरबत की मुझसे ज्यादा इसको जरूरत है। और सख्ती से फरमाने लगे कि कोई भी मेरे कातिल के साथ बदसलूकी ना करे। अगर मैं इस ज़र्ब की वजह से शहीद हो जाऊं तो इसको भी सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना। अगर एक ज़र्ब से ये बच जाए तो इसको आज़ाद कर देना। अगर उस एक ज़र्ब से ये मर जाए तो मेरे कातिल के जिस्म की बेहुरमती ना करना, इसके गुस्ल कफन का एहतमाम करना, इसके जिस्म के हिस्से न काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अल्लाह ऐसे इंसान पे लानत करता है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काट कर उसकी तौहीन करते हैं। फिर आप फरमाने लगे, हसन आओ नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर पढ़ाई और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने घर की तरफ लेके जाने लगे। आपके मुकद्दस खून से आपकी सफेद दाढ़ी सुर्ख हो चुकी थी और जहर में डूबी हुई तलवार का जहर आपके जिस्म में फैलने लगा था। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही अपने चाहने वालों के साथ अपने घर के करीब पहुँचे तो आपने फरमाया, अब्बास, हसन, हुसैन, मेरे चाहने वालों को कहो कि यहीं से वापस चले जाएं, क्योंकि मेरे ज़र्ब लगने की खबर मेरे घर पहले पहुंच चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटियों के रोने की आवाज मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। तमाम सालहीन को अपने अपने घरों के लिए वापस पलटाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही घर पहुंचे तो बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रोने लगी। घर में कोहराम बरपा हो गया। आपने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह के हर फैसले में मसलहत होती है।
बस आप बिस्तरे बीमारी पे आए, तबीब ने देखा तो रो रो के फरमाने लगे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में जहर फैल चुका है, जितना हो सके इमाम अली अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएं। ये बात जैसे ही कूफे की गलियों तक पहुंची तो नन्हे नन्हे यतीम बच्चे अपने हाथों में दूध लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे तक पहुंचे और कहने लगे, या हसन या हुसैन, हमारे इमाम को हमारे हिस्से का दूध पिलाएं। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा नहीं होना चाहते। आप बिस्तरे बीमारी पे भी मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। जैसे ही 19 का दिन गुजरा और 20 रमजान की रात आई, आपने फरमाया कि अब मेरे हुजरे में कोई भी नहीं आए, क्योंकि इस दुनिया के जिन्नात मेरी ज़ियारत को आने हैं। जब 20 रमजान का दिन तुलू हुआ तो आपने फरमाया, हसन जाओ मेरे चाहने वालों को बुलाओ। जैसे ही आपके चाहने वाले आपके करीब पहुंचे, वो देखें इमाम अली अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक पूरे जिस्म में जहर फैलने की वजह से जर्द हो चुका है। आपने फरमाया, पूछो आज भी अली तुम्हारे साथ है। मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ, पूछ लो। क्योंकि जब तुम अपनी आंखों से मुझे नहीं देख पाओगे तो बार बार पछताओगे कि काश कुछ और पूछ लेते। आपकी अकीदतमंद ज़ारो कतार रोने लगे। किसी ने आपसे सवाल किया, किसी ने आपसे जवाब लिया, कोई सिर्फ आपकी ज़ियारत करता रहा। जब सारे लोग चले गए तो फिर आपने फरमाया, हसन हमारे पूरे खानदान को जमा करो। जब सारे खानदान के अफराद आ गए, आप फरमाने लगे, अब इस खानदान का वारिस हसन इब्ने अली है, जो हसन कहे वो तुम सब मानना। और इमाम हसन से फरमाया, ऐ मेरे बेटे हसन, अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना। जहाँ तक हो सके इंसानों में अमन और मोहब्बत का ख्याल रखना, ताकि इंसानों का खून न बहे। फिर आपने फरमाया, हसन और हुसैन, मेरी शहादत के बाद मेरे जनाजे की, मेरी कब्र की किसी को खबर तक न देना। मेरा जनाजा ऊँटनी पे रख देना, पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह के दीन के दुश्मन मेरी शहादत के बाद ये चाहेंगे कि इस अली की कब्र को खोद कर अली के जनाजे की तौहीन करें। मेरी कब्र पहले से बनी होगी, जहाँ वो ऊँटनी रुके वहाँ मुझे तदफीन कर देना, और ये बात किसी को ना बताना तब तक जब तक अल्लाह खुद जाहिर न करे। फिर आपने अपने बेटे अब्बास को बुलाया और फरमाने लगे, अब्बास, मैंने तुम्हें अल्लाह से करबला के लिए मांगा था, तो हुसैन का मुहाफिज है, जो हुसैन कहे वो तुम्हें करना है। और फिर अपने बेटे हुसैन को बुलाया और फरमाने लगे, हुसैन, तुम्हारी शहादत की खबर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त ही सुना दी थी। हुसैन, तुम्हें करबो बला में 3 दिन का भूखा प्यासा रख के कत्ल किया जाएगा। तुम्हारे बच्चों को, भाइयों को, साथियों को तुम्हारे सामने ही मारा जाएगा। हुसैन, हुसैन, तुम्हारी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। तुम्हारी शहादत के बाद मेरी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को, हमारे घर की औरतों को इसी कूफे और शाम में फिराया जाएगा, उनको पत्थर मारे जाएंगे। हुसैन, जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो और अलविदा कहने बेबियों के खेमे में आओ, तो अपनी बहनों के बाजू चूम के ये कहना कि बाबा ने कहा था कि इस्लाम के लिए हर गम सहना और इस्लाम के परचम को हमेशा बुलंद रखना, हर मोड़ पे अल्लाह के रसूल की नबूवत की गवाही देना। बस इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम हो या रसूल अल्लाह। घर में कोहराम बर्पा हो गया। सब फरमाने लगे, या अली, क्या हमारे साथ रसूल पाक है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के रसूल और तुम्हारी माँ फातिमतुज़ ज़हरा मुझे लेने आए हैं। ये कह के आपने अपनी मुबारक आंखें बंद की और घर में मातम की सदाएं बुलंद हो गई और यूं हसनैन यतीम हो गए। आपकी शहादत के बाद आपकी वसीयत पे अमल करते हुए आपके जनाजे में किसी को भी शरीक नहीं किया गया। आपका जनाजा पीछे से हसन और हुसैन ने जैसे उठाया तो आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाने लगे और एक नूरानी ऊँटनी पे सवार कर दिया। हसन और हुसैन, जिब्राइल और मीकाइल
के अलावा किसी को खबर तक नहीं। खामोशी से उस उठनी के पीछे चल ही रहे थे कि जैसे ही कुफे से थोड़ा सा आगे गए, एक चमकीले पत्थर पे वो ऊँटनी रुक गई। उस पत्थर को हटाया गया तो वहाँ एक कब्र पहले से ही बनी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था कि ये कब्र अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के उस वली अली के लिए जिसके सदके मेरी कश्ती को निजात मिली। सलाम हो शेर खुदा, अल्लाह के वली, अल्लाह के घर में पैदा होने वाले, अल्लाह के घर में शहीद होने वाले मोमनों के अमीर अली इब्ने अबी तालिब पर, अली इब्ने अबी तालिब पर। इस शहादत को सुनना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मतलब आधे से ज़्यादा वीडियो मेरे गूज़बम्स आए हैं। बहुत मतलब अजीब सा मुझे लग रहा था वो सुन के, जैसे जैसे उन्होंने मतलब पहले अपने उसके आखिरी टाइम में अपनी बेटी के घर है ना वो नमक खाया, नमक से अपना जो है हम कह सकते हैं कि फास्ट जो है इसको तोड़ा है ना अपना उसमें, और अल्लाह के घर में उन्होंने जन्म लिया था और अल्लाह के घर में उनको शहीद किया गया है ना। लेकिन उनका दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने कहा कि जब उनको शहद का पानी लगे पिलाने है ना तो कहते कि नहीं तुम इसको पिला दो क्योंकि इसको ज़्यादा ज़रूरत है। सो जो भी है बहुत ज़्यादा मतलब बुरा है ही ये। और 21 जब रमज़ान थी तब उनका तब वो शहीद हुए थे ना। और अच्छा बहुत सी चीज़ें मतलब अब मेरे को समझ आ रही है मैं क्या क्या बताऊँ, मैं भी बोलता जा रहा हूँ। अच्छा जब उनका लास्ट टाइम चल रहा था तो उन्होंने मतलब हसन को बता दिया था ना कि तुम्हारी मतलब तुम्हारे नाना कह गए हैं, प्रोफेट मोहम्मद कह के गए हुए हैं कि तुम्हारी जो शहादत होगी वो करबला में होगी। उन्होंने ऐसे बताया पूरा 3 दिन ऐसे रहेगा ऐसा ना, पूरी बातें उनको पता थी पहले की। और बस ये बाकी यार बहुत सी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी वीडियो के बीच में इनके साथ करने के लिए, लेकिन अब सब कुछ भूल गए इतनी वीडियो देख के ना ये। सो बहुत ही एक दर्दनाक शहादत थी है ना। और मतलब जो इनका दिल था वो सही में शेर दिल था ना, चाहे वो लड़ाई के मामले में था और जब इनका आखिरी वक्त था तब भी इन्होंने अपनी तरफ ना देखते हुए किसी और की तरफ देखा और हसन और हुसैन को एक अच्छे से पाठ पढ़ा के गए, ऐसा कह सकते हैं हम है ना, कि ऐसे से करना मतलब इस्लाम को मतलब दबने मत देना, खुद सह लेना चीज़ें लेकिन मतलब दूसरों का बुरा मत करना है ना। सो ये था इनकी शहादत का वीडियो। सो रमज़ान 21 को होती है इनकी मतलब शहादत हुई थी ना। अच्छा रमज़ान मतलब तब से मनाई जाती होगी, मतलब रमज़ान तब से थी या बाद में हुई, मतलब मेरे को ये चीज़ पूछ तो लिया इनको कि आप हमें बता देना। हाँ जो भी है ना। सो बाकी दूसरी बात ये कि 21 रमज़ान इसलिए कहा जाता है ना इनकी शहादत को। सो देखेंगे उस दिन क्या क्या मतलब किया जाता है ना, ये वीडियो हमें पता लगी जाएगी। सो जिस दिन 21 रमज़ान हो गया, आई थिंक 2 को फर्स्ट है 2 अप्रैल को, तो 21 हुई आई थिंक 23 अप्रैल को मेरे ख्याल से। सो 23 को या 22 को होगी। सो बाकी देखते हैं बाकी आपको कैसी लगी वीडियो, रिएक्शन कैसा लगा या कुछ चीज़ें हमने नहीं बताई है वो आप हमें तो क्या ही बताई होंगी, हमने तो जो सुना वही बताया। बाकी आप सजेस्ट करिए रिएक्शंस और ज़्यादा ऐसी वीडियोस पे, इससे रिलेटेड वीडियोस पे और रमज़ान से रिलेटेड वीडियोस पे। बाकी ये कि गोल्ड तक पहुंचना है, मेरे को लोग कह रहे हैं बस 8 महीने में आ जाएगा गोल्ड, वो बहुत दूर है। और बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।